हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं आज लाइव में क्रिप्टो के। तो चलो चलो हेलो ट्रेडिंग, हेलो ब्रो। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं आज का। उसके बाद देखेंगे कहाँ पे बन रहा लेवल, कहाँ पे नहीं बन रहा। चलो लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे बन रहा। वही है। हम्म। हेलो एग्जाम सेंटर, हेलो ब्रो। कैसे हो आप? ये ब्रो लंबा पोजीशन चलेगा, 1 घंटे के हिसाब से चल रहा था पोजीशन। कल रात को ही मैंने पोजीशन क्रिएट किया था यहाँ पे। यही पोजीशन क्रिएट किया था, यहाँ तक आया भी था मार्केट। मैं बुक नहीं कर पाया, कल सो गया था, इस वजह से बुक नहीं हो पाया मार्केट इसका। आई थिंक टारगेट कहीं नीचे होगा। हाँ, टारगेट यहाँ तक का था हमारा, इस वजह से नहीं देख पाया था मैं रात को। सर कोई नहीं, देखते हैं। एसएल ले जाता है तो एसएल दे देंगे, अदरवाइज अगर नीचे आता है, अगर इसको लो ब्रेक करता है तो फिर डेफिनेटली नीचे आएगा, और फिर डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। चलो नया लेवल ड्रॉ कर लेते हैं तब तक।
न्यू लेवल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये 1 घंटे के हिसाब से बना है मेरा ट्रेड, तो 1 घंटे के हिसाब से ही चलेगा पोजीशन ये। बाकी बीच बीच में दूसरा पोजीशन बनाते रहेंगे, ये वाला पोजीशन नहीं कटने वाला है। हेलो हेलो सौर बच्चा, हेलो। पढ़ू मैं समझ नहीं आ रहा वो नाम क्या लिखे हुआ भाई। बाकी छोटे लेवल में टाइम फ्रेम आ जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक 4 आवर्स में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद हमारा बनेगा एक 4 आवर्स में रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया मैंने। उसके बाद और देख लेते हैं क्या हो रहा है। एक 4 आवर्स में ड्रॉ कर लिया हमने लेवल, और बाकी एक अब छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये 1 घंटे का लेवल था, तो 1 घंटे में हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद अब 15 मिनट में आते हैं, 15 मिनट में क्या बन रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ देखोगे मार्केट लॉप जाने का, यहाँ से डाउन डाउन आया था, मेरा पोजीशन बना था ब्रो। और डाउन आने के बाद में यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का रीज़न यही था कि यहाँ से एक आ रहा था, चैनल में जा रहा था मार्केट, इसी चैनल में यहाँ से, इस वजह से मार्केट यहाँ से अप निकला था। हमें पोजीशन से एग्जिट यहीं पे होना था हमें, बट यहाँ पे पहला हैमर बना था, उसके बाद सेकंड हैमर बना सेम एरिया में, यहीं पे हमें एग्जिट होना था। बट रात का टाइम था, इस वजह से एग्जिट नहीं हो पाया, मैं देखा नहीं था, मैं उस समय सो गया था, इस वजह से पोजीशन यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ। खैर कोई नहीं है, लंबा टाइम फ्रेम में है तो टारगेट दे दे या ऐसे ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर यहाँ से नीचे आता है ब्रो, अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो नीचे आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करेगा, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, हल्का ऊपर जाए उसके बाद गिरे, तब बढ़िया से मार्केट नीचे आएगा।
तो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने तो यहाँ से हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बनेगा 15 मिनट में, अगर बनता है यहाँ से ऊपर जाने के बाद देन डाउन आता है, तब फिर ट्राई कर सकते हैं यहाँ से, तब फिर ट्राई करेंगे यहाँ पे। अभी के लिए ऊपर निकल रहा है तो निकलने देना, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसमें। तो कि इथेरियम देख लेते, इथेरियम क्या कर रहा है यहाँ पे, इथेरियम। हाँ इथेरियम भी सेम ऐसे सेम बीटीसी जैसा है। ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकआउट देकर रिट्रेसमेंट लिया था, रिट्रेसमेंट पे आप लोग को ट्रेड करना था यहाँ पे इस लेवल पे। ये जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट लेने गया था यहाँ पे, इस रिजेक्शन पे आप लोगों को ट्रेड करना था यहाँ पे। फिर से अगर इस एरिया में आके फिर से अगर लेता है, ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे आप बुलिश हो सकते हो। सॉरी बुलिश नहीं, बेरिश हो सकते हो। यहाँ से आप सेल का एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। बाकी देख लेते हैं गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड आज बंद है, गोल्ड की मार्केट आज बंद है, इस वजह से गोल्ड में आज ट्रेड नहीं हो पाएगा, सैटरडे को मार्केट बंद होता है। एक्सनेस वालों ने बंद करके रखा है गोल्ड को आज। तो बचा इथेरियम बचा है, और क्रूड ऑयल भी बंद है आज, क्रूड ऑयल भी बंद है आज। तो कौन सी लगा है? चलो बीटीसी देख लेते हैं, बीटीसी क्या कर रहा है। इथेरियम अब निकल रहा है, अब निकलने देना, अब निकलने के बाद अगर डाउन आता है यहाँ से तो फिर ट्राई करेंगे यहाँ पे, एक फिर से सेल साइड की पोजीशन क्रिएट होगी इथेरियम में, अगर डाउन निकलता है तो ब्रो।
चलो ऑफ साइड निकल रहा है, बीटीसी ऑफ साइड निकलने देना है, ऊपर जाएगा उसके बाद ही बनेगा इसमें ट्रेड। अप साइड निकल के डाउन आएगा उसके बाद ही ट्रेड बनेगा। थोड़ा हल्का और ऊपर जाके इस एरिया में कहीं आके अगर रिट्रेसमेंट लेता तो बेटर था। फिर कोई नहीं, यहाँ से डाउन आएगा तो अब फिर डाउन पे नीचे में ट्राई करेंगे, इधर ट्राई नहीं कर सकते। ऊपर जाता तो यहाँ से ट्राई कर सकते थे अभी। लाइक और सब्सक्राइब कर देना ब्रो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना सभी लोग। थर्टी सिक्स वॉचिंग है बट अभी लाइक बहुत ही कम आया है। 38 सब्सक्राइबर, 38 लाइक है। फटाफट लाइक करो तभी मिलेगा आप लोगों को। डाउन आ रहा बीटीसी डाउन आ रहा ब्रो, बट एंट्री दे नहीं रहा है। एंट्री यहाँ पे देता तो और मजा आता। एंट्री नहीं दे रहा है यहाँ पे। मैंने बोला था और हल्के ऊपर जाके यहाँ से नीचे गिरता तो बढ़िया गिरता, यहीं से गिर रहा। खैर कोई नहीं, देखते हैं गिरता है या नहीं गिरता, और ऊपर जाता है या क्या करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे एंट्री नहीं होता, नहीं होगा डायरेक्ट जब तक ये कैंडल के नीचे नहीं आता, ये स्टैंड लाइन के नीचे नहीं आता तब तक एंट्री नहीं बनेगा। अभी के लिए बिल्कुल साइड मार्केट में आराम से प्रॉपर होल्ड करके रखना खुद को। बढ़िया ट्रेड बनेगा, थोड़ी देर में बनाएंगे। 5 10 15 15 20 मिनट में एक ट्रेड बनेगा, बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा, बनाएंगे यहाँ से। तब तक के लिए आप लोग होल्ड करके रखना खुद को, कोई ट्रेड में नहीं एंटर करेगा डायरेक्ट। अदरवाइज इस ऐसा एरिया पे है कि यहाँ से अप साइड पे निकल सकता है, यहाँ इधर इस कहीं एरिया में आ सकता है। ज़्यादा क्रिएट कर रहा हो कहीं भी बुक मार्क में लगा देता तो कोई होता नहीं। एक्सनेस ऐप है भाई, हाँ भाई एक्सनेस ऐप है ये, एक्सनेस ही है। हर्ष कौन सा ऐप है सर? ये एक्सनेस ऐप है सर, एक्सनेस है हर्ष, एक्सनेस ऐप है। वॉइस क्लियर है ब्रो, क्लियर है हर्ष। 2G टाइप पे बनना है, 2G के नीचे आएगा तभी ट्राई करेंगे यहाँ से। अभी एंट्री मत करना ब्रो, ऑफ साइड के लिए अभी नहीं जा सकता है मार्केट, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं दे दे या कोई पैटर्न नहीं बना दे तब तक ऑफ साइड के लिए नहीं निकलेगा। अभी के लिए प्रॉपर होल्ड करके रखना आप लोग। बाय इज इन $1 लॉस, BTC
ब्रो इस एरिया में सेल नहीं है, अभी अभी इस एरिया में सेल नहीं है मेरा। पोजीशन आप देखोगे, लंबा टाइम फ्रेम का है पोजीशन। मैंने ये कल ही से मैंने इसको शॉर्ट करके रखा है, बीटीसी को। बीटीसी को मैंने कल से ही शॉर्ट करके रखा है। ये आज का नहीं है, रात को मार्केट डाउन भी आया था इधर। बट मैं सो गया था, इस वजह से प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। मेरा एंट्री यहीं पे था। मेरा जो ये बीटीसी में एंट्री था यहीं पे था। इतना नीचे आया था, अप्रोक्स आई थिंक 1:2 के हिसाब से मिल रहा था। टारगेट मेरा मिला हुआ था, बट मेरा टारगेट कहीं और था, नीचे था। मैंने टारगेट को ट्रेल कर दिया था ज़्यादा। इस वजह से टारगेट आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे लगा है। इस वजह से प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया था, नहीं तो अदरवाइज 1:2 पे होता तो प्रॉफिट बुक हो जाता। ब्रो आप लोकेशन पे शॉर्ट करोगे और लोकेशन पे आप बाय करोगे तभी होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ओके हर्ष, ओके। कर सकते हो ब्रो, बाय कर सकते हो आप। बिग गेम, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी अप साइड के लिए ट्राई यहीं पे करना है, इधर अप साइड के लिए कोई ट्राई नहीं करेगा। इस वाले एरिया से फिर से डाउन है, जब तक इस वाले एरिया को नहीं निकालता, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता, तब तक बाय साइड के लिए एंट्री नहीं होगा यहाँ पे। जब तक वो अप साइड में नहीं निकलता तब तक बाय साइड में नहीं होगा। अब यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन आ सकता है यहाँ से। रिजेक्शन लेने के बाद डाउन आ सकता है ब्रो। स्टॉप लॉस 124 के पर लगा। ट्रिक गेमर कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है ब्रो आपका?
ऊपर मार दिया मैंने 10 के बाइनेंस से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अप साइड तो निकलता ही यहाँ से। चलो एक रिजेक्शन टाइप पे ले रहा है मार्केट। एक्सनेस में और ट्रेडिंग व्यू में रिजेक्शन नहीं है ब्रो। ट्रेडिंग व्यू में रिजेक्शन नहीं लिया है, बट एक्सनेस में लिया है रिजेक्शन, तो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से ही चलेंगे। ज़्यादा मत बनाना, लाइक करेगा फिर। 2x रेंज एफ। मैं बहुत ऊपर जाना। यस सिंह, क्या उम्मीद है गिरेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल डाउन साइड आना चाहिए मार्केट को। एक बार मार्केट को यहाँ से डाउन साइड आना चाहिए। इस लाइन के ऊपर निकलेगा तभी एक छोटा सा देख सकते हैं बाइंग के लिए, बट यहाँ से डाउन साइड आना चाहिए। आप देख सकते हो 1 आवर्स के हिसाब से एक रिट्रेसमेंट ले लिया है। ये तो मैं नहीं कर सकता यहाँ से, ये जो यहाँ से डायरेक्ट विदाउट रिट्रेसमेंट के जा रहा था उसी का रिट्रेसमेंट था। यहाँ पे मेरा पोजीशन कल ही का बना हुआ था, कल मैंने बुक नहीं कर पाया यहाँ पे, उसी का है। ये आज का नहीं है पोजीशन मेरा, ये 1 आवर्स के अकॉर्डिंग बनाया मैंने पोजीशन, उसी का चल रहा है। तो मेरा ये चल यहाँ तक रहेगा, इसके ऊपर निकलेगा तभी एक एग्जिट होगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ट्रिक गेमर बिल्कुल। चलो अभी तो बना रहा, अभी तो डाउन साइड के लिए नहीं निकल रहा मार्केट, अभी बना रहा, अगर निकलता है तब देखेंगे। अभी तो आपके साइड में जा रहा है तो आप इंजॉय करो। बट यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट तो नहीं निकलेगा अप साइड के लिए भी। अप साइड के लिए भी मार्केट निकलता तो और डाउन आता अप्रोक्स कहीं कहीं ना कहीं 2000 के पास आता तभी निकलता, 1,02,000 के पास आता तभी निकलता इधर से, इस एरिया से कहीं से आता यहाँ से तब निकलता मार्केट। विशाल पाल लिवरेज कितने है भाई? लेवरेज मैं ज़्यादा नहीं रखता वो, ये एक्सनेस है तो इसमें तो लेवरेज 2,000 तक मिलता है, बट मेरा लेवरेज ज़्यादा नहीं होता है। मेरा लेवरेज यहाँ पे मुश्किल से 200 या 400 के आसपास होगा। लेवरेज मैं काफ़ी कम रखता हूँ। हाँ कोई नहीं, सेल होगा तो देखेंगे। ब्रो आपका एंट्री नहीं पता चल रहा मुझे, तो क्या स्टॉप लॉस बताऊँ मैं? लवप्रीत सिंह, रियल अकाउंट। हाँ तो राजवीर बिल्कुल बिल्कुल भाई, मुझे लॉस हो रहा है, कोई नहीं, लॉस लूंगा मैं उतना। प्रॉफिट भी मेरा काफ़ी है, बड़ा है, तो इसलिए लॉस यहाँ पे लूंगा मैं। मैं पो, मैं पोजीशन भी 1 आवर्स के अकॉर्डिंग मैंने क्रिएट किया है। भाई आपका लॉस हो रहा है, बिल्कुल लॉस हो रहा है भाई। सर आप देखोगे मेरा टीपी कहीं कहीं ज़्यादा है, इस वजह से। नहीं तो अगर टीपी मेरा देखो, मेरा टीपी यहाँ पे है ब्रो, ऑलरेडी टीपी लगा रखा है मैंने, टीपी यहाँ तक का है मेरा। और मेरा जो यहाँ पे यहाँ से मैंने बाइंग किया था, इस वजह से यहाँ तक मार्केट आया भी था अप्रोक्स आई थिंक 1:2 के हिसाब से। 1 मिनट में बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 1:2 मिल भी गया था रात को, बट रात को मैं एग्जिट नहीं
पोजीशन से कर पाया, बिकॉज मैं सो गया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मार्केट आया होगा यहाँ से, उस टाइम पे मैं सो गया था। हाँ, 1:2 से भी ज़्यादा मिला है यहाँ पे। मार्केट ने हमें 1:2 से भी ज़्यादा दिया है, यानी फिर भी नहीं निकल पाया। देख रहा हूँ मैं कितने का एसएल बना था मेरा और कितने का टारगेट बना है। आप देख सकते हो 600 का एसएल बना था मेरा और 900 रुपये दे दिया। वहाँ 1:1 से ज़्यादा दे दिया मुझे। 600 रुपये का एसएल था, ज़्यादा नहीं था, और 900 रुपये दिया भी था मुझे। बट रात को वही था कि रात को नहीं ले पाया मैं पोजीशन से प्रॉफिट। खैर कोई नहीं, मैं इसी वजह से टारगेट लगा रखा था कि कोई नहीं, अगर यहाँ पे देखोगे तो वी शेप रिकवरी था यहाँ पे। मार्केट जैसे डाउन आया था यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे डाउन आया था, वैसी सेम सेम वी शेप कैंडल में रिकवरी था। तो वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, एक डाउन भी और अप साइड भी थी, इस वजह से एक साइडवेज जोन में और रिट्रेसमेंट एरिया में आना चाहिए था मार्केट को यहाँ पे। डीएक्स एडिटिंग, हेलो सर, हेलो सर, हाउ मेनी ईयर? सर मुझे 6 इयर्स हो गए हैं मार्केट में, इंडियन मार्केट में 6 इयर्स हो गए हैं मुझे। ऐसे तो मैं नॉर्मली 2017 से कर रहा हूँ, तो उस समय लर्निंग भी था हमारा और पढ़ाई भी चल रहा था और इसमें लर्निंग भी था। तो मोस्टली मैं 2019 से स्टार्ट किया हूँ, तो 6 इयर्स हो गए हैं मुझे, और बाकी 2017 से कर रहा था थोड़ा बहुत। और प्रीव्यू 1 आवर्स कैंडल ब्रेक अप साइड टू बाय करो और ब्रेक डाउन साइड। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है ब्रो, अपनी अपनी स्ट्रेटजी। हाँ, ये हर कैंडल में होता है, 5 मिनट में करो और या 15 मिनट में करो या 1 आवर्स में, 1 डे में, जो भी होता है। प्रीवियस कैंडल के ब्रेकआउट करने के बाद अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट होता ही है, ऐसा बाइंग और सेलिंग का सिनेरियो बनता है जब 1 आवर और 4 आवर्स ऐसा 15 मिनट में जो कैंडल ब्रेकआउट देता है। कभी कभी ट्रैप करने के लिए भी होता है कि लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए अप साइड जाता है और उसके बाद डाउन साइड निकलता है। सेम वैसे ही अगर अप साइड जाना हो तो डाउन साइड एक बार निकलेगा, उसके बाद अप साइड जाता है। तो सेम वही होता है। एंट्री बढ़िया नहीं दे रहा ब्रो, एंट्री 5 मिनट में भी नहीं हो रहा, इस वजह से मैं आप लोग को एंट्री सजेस्ट नहीं किया। अब्दुल्ला अहमद, हेलो अब्दुल्ला अहमद, हेलो। ब्रो आप जाना चाहिए, आपके हिसाब से तो मार्केट नहीं जाएगा। मार्केट को आना था डाउन, तो डाउन ही आएगा। अगर इसको अप जाना होगा तो अप ही जाएगा, किसी को रोकने से नहीं रुकेगा। ये मार्केट है भाई, मार्केट सुप्रीम है। मार्केट से फाइट करोगे तो ब्रो आपको फाइट करेगा वो। अगर मार्केट के ट्रेंड में चलोगे तो ट्रेंड में ही आपको प्रॉफिट अच्छा खासा देगा। भाई इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता,
ट्रिक गेमर, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अगर मार्केट अप जाता तो आपसे कहीं ज़्यादा मुझे लॉस होता। तो इस वजह से मार्केट मेरे साइड में आ रहा है। आपके साइड में जाता तो मुझे लॉस होता ना, इस वजह से मार्केट मेरे साइड में आ रहा है। मैंने बोला भी था मार्केट और हल्का ऊपर जाके तब डाउन साइड के लिए नीचे आएगा। जो मैंने 5 मिनट में एक रजिस्टेंस ड्रॉ किया था, उसी के रजिस्टेंस से मार्केट डाउन आ रहा है। बट इधर आके और कहीं स्ट्रॉन्ग अगर रिजेक्शन देता तो मज़ा आता फिर यहाँ पे शॉर्ट करने में। मैंने बोला भी था कि अगर इस एरिया से कहीं से मिलेगा तो शॉर्ट करने में और मज़ा आएगा। बट यहाँ पे मिला नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पे अगर मिलता मुझे रिजेक्शन और एसएल छोटा बनता तो मैं एक यहाँ पे और ट्रेड पंच करता यहाँ पे। खैर कोई नहीं। अभी ट्रेड पंच नहीं करूँगा मैं। हाँ बिल्कुल सर, फेवर में आना चाहिए मार्केट को। मार्केट बहुत ज़्यादा चल चुका है। आप देखोगे तो मार्केट अप्रोक्स 3-4 दिन से चल ही रहा है। मार्केट कभी रुका भी नहीं, तो मार्केट को रुकना भी जरूरी होता है। आप यहाँ से ट्राई करो कि 5 जून से जो मार्केट चल रहा है, अभी तक चल ही रहा था, 5 जून को भी चला। उसके बाद 5 जून से लेकर के आपका 6 जून तक मतलब चलता ही रहा। इस वजह से मार्केट थोड़ा बहुत तो रुकना चाहिए। ट्रिक गेमर स्टॉप लॉस भाई जो प्रॉपर बना है आपका, स्टॉप लॉस आप हिट करवा लेना, अदरवाइज मार्केट और नीचे आएगा, पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा आपका। तो जो आपका स्टॉप लॉस बना है वहां तक आप स्टॉप लॉस लेना ब्रो। $500। 500। कोई नहीं, आपकी मर्जी है ब्रो। आप क्या कौन कौन से सेटअप से आपका पोजीशन क्रिएट किए थे, आप वो आप समझोगे मुझसे बेहतर। स्टॉप लॉस 100 के तक बढ़ा देता हूँ। कोई नहीं, आप देख लो, आप 100 के बढ़ाना बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो। आपको अगर यहाँ तक मार्केट आए तो कितना लॉस होगा आपको, आप ये देख लेना। आप अगर इस एरिया तक बना जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, इस एरिया से तो यहाँ तक आएगा तो आपको कितना लॉस होगा ब्रो। कोई नहीं, वेट करो फिर। प्रॉपर वेट करो, अभी तो मार्केट को बुला नहीं जा सकता। अब भी जा सकता है यहाँ से, अभी जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन से अब जा सकता है ब्रो। अभी होल्ड करके रखना है, रख सकते हो आप। अभी मार्केट आपके फेवर में ही है। अभी मेरे फेवर में नहीं आया मार्केट। जब मेरे फेवर में आ जाएगा मैं बता दूंगा कि हाँ मेरे फेवर में आ गया। अभी आपके ही फेवर में है। अभी जो लोकेशन है इसका, अभी अभी के हिसाब से आपके ही फेवर में जाने वाला है। जब मेरे फेवर में आएगा तो आपको निकलना पड़ेगा फिर। अभी मेरे फेवर में नहीं आया है। अगर अब इस 5 मिनट में जो कैंडल बना है, अगर इसके लोगों के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर मेरे फेवर में आने का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल के अगर इसके नीचे ब्रेक देता है तो फिर मेरे फेवर में आने का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपके फेवर में नहीं जा सकता है मार्केट। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। 102 के तक मुझे 230 का लॉस होगा, 102 तक। तो भाई फिर तो आपको हर्ष
तो भाई हर्ष कोई नहीं ब्रो, आप ले सकते हो, आप ले लो, कम से कम $200-400 ले का आप कर सकते हो, ट्रेड करके एक ही दिन में बन जाओ आप। जब इतना आपको है मार्केट से नॉलेज तो आप प्रॉपर ट्रेड करके आप ले सकते हो। चलो कोई नहीं ब्रो, आप रिक्स लेके देख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका कैपिटल है, आप रिक्स ले सकते हो। हर्ष भाई ले लो भाई, आप फ्रेंड सर्कल में और किसी जो भी रिलेटिव है, जितने सारे हैं आपके रिलेटिव में, उन सारों से पैसा लेके सबसे आप एक ही बात में बाय करो कि एक ही बात में सबका कर्ज चुकता हो जाए। प्लानिंग कर सकते हो आप साइड में निकलेगा तो बिल्कुल निकल जाए मार्केट, कोई नहीं, उससे मतलब नहीं है मुझे। हाँ बट ये 5 मिनट में अगर नीचे डाउन साइड में क्लोजिंग दे करके अगर ग्रीन बनाता है, उसके बाद नीचे आता है, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा कि मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोजिंग देता है यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन को हटा के मैं एक जोन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। एक जोन मैंने क्रिएट कर दिया, अगर इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो मार्केट और ज़्यादा नीचे आ जाएगा फिर से, अगर इस जोन के नीचे अगर देता है तो। चलो ठीक है ट्रिक गेमर, चलो आई होप कि आप विन हो जाओ, मैं लूज कर जाऊँ अमाउंट, क्योंकि मेरा यहाँ पे मोस्टली आएगा तो कितने का आ रहा है असल मेरा, आई थिंक 12 या 13 थाउजेंड का आ रहा है, तो कोई नहीं, मैं ही हो जा रहा हूँ। आप ही विन हो जाओ ब्रो, मेरा 13,000 का लॉस ही चला जाएगा, कोई नहीं। बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ब्रो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वही दुआ करूंगा कि आप ही विन हो जाओ, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता, मार्केट से मैं फाइट नहीं कर सकता कि मार्केट आपके साइड में चला जाए। मार्केट सुप्रीम है ब्रो। चलो देखते हैं, अगर हो सकता तो मैं कर लेता, बट उतना इनफ अमाउंट नहीं है मेरे पास कि 53 BTC मैं बाय कर लूँ, उतना अमाउंट तो मेरे पास भी नहीं है। अरे कोई नहीं हर्ष ब्रो, कोई नहीं, आप बुरा मत मानो, मैं भी बुरा नहीं मान रहा हूँ, जस्ट किडिंग है यार, आप मजाक कर रहे हो, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। ट्रिक गेमर, चलो भाई देखो, किसी ने आपकी दुआ कबूल कर ली, आपके साइड जा रहा है मार्केट, आपके साइड जा रहा है, किसी ने आपकी दुआ कबूल कर ली ब्रो, जा रहा है आपके साइड, तो जाने दो मार्केट को जब तक जा रहा है। वाचिंग बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे लाइक नहीं आ रहा, चैनल पे लाइक नहीं आ रहा ब्रो। हाँ ब्रो, मैं ज़्यादा लेवरेज नहीं लेता हूँ, मैं ज़्यादा लेवरेज लेने से यही प्रॉब्लम होता है, लेवरेज ज़्यादा नहीं लेता हूँ मैं। लेवरेज ज़्यादा लेने से मैं इतना बड़ा एसएल अगर होल्ड नहीं कर पाता, अगर मार्केट लेवरेज ज़्यादा लेता तो अगर यहाँ तक भी मार्केट आता तो अपने आप ही ये पोजीशन से एग्जिट कर देता,
इस वजह से लेवरेज लेने का फ़ायदा यही है कि मैं नहीं लेता हूँ। पोजीशन से एग्जिट कर देगा। हेलो ब्रो, हेलो पटेल जी, हेलो। ब्रो मैं लेवरेज ज़्यादा नहीं लेता हूँ। लेवरेज में वही 200 400 तक होगा लेवरेज मेरा। ज़्यादा मैं लेवरेज नहीं होल्ड करता हूँ। मैं बता दे रहा हूँ आपको कितना लेवरेज लिया हूँ मैं। ज़्यादा लेवरेज लेके नहीं चलता मैं। चलो मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो जाने देना आपको। अगर हो सके तो ब्रो आप एग्जिट कर देना जब आप प्रॉफिट में हो जाओ, क्योंकि फिर से दोबारा मार्केट अप साइड गया तो मैं एक सेल साइड का और पोजीशन क्रिएट करूंगा यहाँ पे। मेरा 200 का लीवरेज है ब्रो, 200 का लीवरेज, उससे ज़्यादा नहीं है। ट्रेड विथ रोहित, हेलो ट्रेड विथ रोहित ब्रो, कैसे हो आप? भाई ना लैपटॉप से कर रहा हूँ ना मोबाइल से, मेरे पास सेटअप है उस पे कर रहा हूँ मैं अपना। मैं आज अपने सेटअप पे हूँ। इस वजह से मैं अगर कहीं और रहता, घर पे रहता तो लैपटॉप से करता। मैं अभी अपने सेटअप पे हूँ मैं। विनीत, विनीत सर, हेलो विनीत सर। ट्रेडर रिच नहीं होते ब्रो, इसी वजह से रिच नहीं होते क्योंकि उनमें पैशन नहीं होता। वो प्रॉपर जो इन्वेस्टर होते हैं उसके जैसे होल्ड नहीं कर पाते हो। आकाश क्रिप्टो थ्री, भाई इथेरियम है ना? नहीं भाई ये बिटकॉइन है, इथेरियम नहीं है। इथेरियम आपका ये चल रहा है यहाँ पे। इथेरियम यहाँ है, इथेरियम नहीं है, बिटकॉइन है ये। इथेरियम, इथेरियम में मैंने बोला था कि अगर इस एरिया से कहीं से रिजेक्शन आता है तो इथेरियम चलेगा। यहाँ पे रिजेक्शन बना भी था। अगर जो कोई भाई ट्रेड किया होगा यहाँ से आप प्रॉपर होल्ड करके रखना है एसएल के साथ। यहाँ से डाउन आएगा इथेरियम। इथेरियम और बीटीसी दोनों डाउन आने वाले हैं यहाँ से। आप जो कोई भी ट्रेड में होगा यहाँ से आप लोग होल्ड करके रखना। इथेरियम को भी, बीटीसी में मैं ट्रेड करता हूँ, इथेरियम में उतना ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर आप लोग बताओगे तो इथेरियम का भी मैं लेवल निकाल दूंगा, लेवल बता दूंगा, बट बीटीसी में करता हूँ मैं मोस्टली। अभी भी लेवल पे है ब्रो, अभी भी यहाँ से अप जा सकता है आपके साइड में, और डाउन भी आ सकता है ब्रो। अगर इसके हाई के ऊपर निकला तो अप जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर डाउन निकला तो फिर नीचे आएगा। और ट्रिक गेमर ब्रो, आप देखना, आप अगर आपके साइड में जाता है या मेरे साइड में आता है। अप साइड निकलेगा तो आएगा, अगर यहाँ से डाउन साइड भी निकलने के चांस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि लंबा टाइम फ्रेम में, बड़े बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन साइड में ही है। या तो पॉज करेगा मार्केट वहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, या डाउन साइड के लिए निकलेगा।
अरे कोई नहीं ब्रो, दिल धक धक क्यों कर रहा है? टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का ब्रो। जब घबरा जाओगे तो फिर ट्रेडिंग ही नहीं करोगे। मेरा तो यहाँ तक गया था तो मार्केट इतना लॉस जा रहा था मेरा, तो मैं कुछ बोला ही नहीं कि दिल धक धक कर रहा। आप बोल रहे हो कि दिल धक धक कर रहा। हेलो पटेल जी, हाँ जी सर, डाउन साइड के लिए मेरा पोजीशन है, मेरा पोजीशन डाउन साइड का ही है। और एक ट्रिक गेमर है, उनका पोजीशन अप साइड के लिए है। चलो देखते हैं दोनों में से कौन फाइट कर रहा है, दोनों कौन विन हो रहा है। मैं दुआ करूंगा कि ट्रिक गेमर विन हो भाई, क्योंकि उनकी कैपिटल कम है और पूरा कैपिटल वाइप हो जाएगा उनका फिर। अब खैर मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से फाइट नहीं कर सकता मैं कि उनको आप करो विन, उनको विन करो। मैं ऐसा तो बस बोल ही सकता हूँ, बाकी कर नहीं सकता। बाकी लेवल के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से अपने चलोगे तो बहुत ही कम ही लॉस जाता है ब्रो। 100 के डॉलर और डाल दिया मैंने। कोई नहीं ब्रो, आपकी मर्जी है, आप जितना भी डाल लो। अगर मार्केट को जाना होगा अप साइड तो जाएगा ही, अगर डाउन साइड आना हो तो आएगा ही। आप कितना भी अमाउंट डाल लो उसमें, उससे दिक्कत नहीं है उसको। यहाँ से जा भी सकता है, प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि मार्केट रिट्रेसमेंट ले लिया, ये ऑफ साइड निकल सकता है यहाँ से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जाएगा, मार्केट जा सकता है ऑफ साइड के लिए। मैं आपको बता दूं भी, लेवल एक बार बता देता हूँ कि क्या होगा यहाँ से अगर मार्केट, हाँ ब्रो, मार्केट बस वही था कि थोड़ा और डाउन आके जाएगा मार्केट, हो सकता है और डाउन आ जाए इस एरिया में कहीं, यहाँ से निकल जाए मार्केट। वहां से भी निकलने का चांस है, बट ऊपर नहीं जाएगा उतना जितना कि और नीचे आके ऊपर से निकलता। और डाउन आके निकलता तो मार्केट बढ़िया जाता है यहाँ से। चलो आप ही विन हो जाओ ब्रो, आप विन हो जाओ। आई होप कि आपका पोजीशन कितने कितने पे आएगा तो आपका प्रॉफिट में हो जाओगे आप। एक गेमर, आपको एग्जैक्ट बीटीसी में प्राइस बता दो कि कहाँ पे आओगे तो आप लोकेशन हो जाओगे, मैं आपको लेवल बता दूंगा आएगा कि नहीं आएगा। ओके ओके ब्रो, क्यों क्यों सोल्ड आउट कर दिए? प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? 500, $500 प्रॉफिट, ओके ब्रो ओके। देन आप मजे करो फिर मजे करो। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, आपने प्रॉफिट किया, बहुत बढ़िया। ब्रो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो सब।
अब ब्रो खैर कोई नहीं है, उतना तो लगता ही है उतना। यहाँ तक आपका ये चल जाने से बढ़िया है कि प्रॉफिट हुआ आपको, उसके बाद उतना तो वो तो चलता ही रहता है। जो टैक्स वाला है वो तो कटता ही रहता है ब्रो। चलो रिजेक्शन तो बना रहा है, टिकर गेम अप डाउन, अप डाउन मैन अभी ब्रो, अभी डाउन बनाने का मतलब अभी डाउन मत बनाओ आप। अभी डाउन साइड के लिए वेट कर लो। विशाल पाल, विशाल पाल। कैपिटल कितना लगा है ब्रो? कैपिटल लगा होगा ब्रो, आप कैलकुलेट कर लो कैपिटल कितना लगा होगा। 200 का लिवरेज है मेरा, 200x का। तो अभी कैपिटल लगा होगा मुश्किल से 1-2 लाख रुपए। हेलो राहुल ब्रदर, हेलो। हम्म। हेलो इमरान अली, हेलो। कितना टाइम लगेगा ब्रो? टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा ब्रो। ये आपका 1 आवर्स के हिसाब से पोजीशन क्रिएट किया मैंने। पोजीशन 1 आवर का ही है तो टाइम लगेगा इसमें। 1 आवर भाई, पेशेंस रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, हाँ ब्रो, किसी ने 36 बिटकॉइन बाय किया था, कोई नहीं। आपको प्रॉफिट हुआ, चलो बहुत बढ़िया। बड़े वाला आया, हाँ बिल्कुल बड़े वाला आया था। लेकिन ट्रिक गेमर मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि इतना बड़ा लिवरेज मत लिया करो आप लोग। आप बहुत ज़्यादा लेवरेज ले रहे हो, इतना लेवरेज मत लिया करो। मोस्टली आप लर्निंग फेज में हो अगर हो तो आप 200 या $400 इनफ है। बाकी अगर प्रोफेशनल हो आप तो आप कर सकते हो इसमें। आप तो फिर 2000 का भी लेवरेज ले सकते हो, 4000 का भी। हाँ राहुल, तो लॉस हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, लॉस चल रहा है। मेरा मेरा पोजीशन यहाँ से था भाई। कल का ही पोजीशन क्रिएट किया था, रात को 9:30 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास मैंने पोजीशन क्रिएट किया था। और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था, अप्रोक्स 10,000 के आसपास या 10-15 हज़ार के आसपास प्रॉफिट हो रहा था। बट मैं किसी रीजन बस आप बोलोगे मैं सो गया था, इस वजह से मैं पोजीशन नहीं एग्जिट कर पाया यहाँ से। इस वजह से मुझे लॉस चलता। अगर लंबा टाइम फ्रेम में है मार्केट, 1 आवर्स के हिसाब से टाइम फ्रेम में है, तो मार्केट अभी डाउन साइड निकलना चाहिए यहाँ से, और डाउन साइड आएगा।
अगर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ब्रेक ड्रॉ किया है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, या अभी ये जो ग्रीन कैंडल बना है 1 आवर में, अगर इस वाले ग्रीन कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है तो फिर डेफिनेटली आएगा और डाउन। ठीक है, मैं 125 एक्स से ज़्यादा नहीं ले सकता भाई। बाइनेंस, हाँ तो बढ़िया है ब्रो। बाइनेंस आपने अपना है बाइनेंस का, और ये आपका एक्सएम है, एक्सनेस है, सबका लिवरेज अलग अलग है, उसमें आपको देखना पड़ेगा। बाइनेंस में मेरा अकाउंट नहीं है ब्रो, तो बाइनेंस का नॉलेज मुझे नहीं है। मेरा एक्सनेस में है, डेल्टा एक्सचेंज में है, तो ये सब का मुझे बहुत बढ़िया से जानकारी है, बाइनेंस का नहीं है। बाइनेंस में मैंने भी ओपन मैं भी ओपन कर रहा था, बट उसमें बीच में ही छोड़ दिया, बिकॉज उसकी जो मुझे वो लगी, जो चार्ट वाला और ये जो क्या बोलते हैं, जो विड्रॉ और डिपॉजिट वाला सेक्शन मुझे बहुत ही गंदा लगा उसमें, इस वजह से मैंने उससे बीच में ही छोड़ दिया मैंने। मुझे सिंपल और एकदम बहुत ही सिंपल चाहिए मुझे, ताकि प्रॉपर आसानी से हो जाए सब कुछ, विड्रॉ और डिपॉजिट। सेफ होते सब इधर भाई। हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो ब्रो। ट्रिक गेमर, आप सही बोलो तो मुझे ऐसा कितने बार एक्सनेस ने ऐसा मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम किया है कि मार्केट वहां तक जाता नहीं है, बट मेरा एग्जिट हो जाता है अपने आप। जो ट्रेड है मेरा पोजीशन चलता होता है, अपने आप एग्जिट हो जाता है। तो ये इसमें आता है प्रॉब्लम, ऐसा कितने बार आता है। ट्रेडिंग विथ रोहित, अभी किस प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हो? मैं अभी एक्सनेस में ट्रेड करता हूँ, और डेल्टा में भी करता हूँ। डेल्टा का मुझे, आप देखोगे उसका फीचर्स थोड़ा सही लगता है, और उसका चार्ट जो है ना, चार्ट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बढ़िया चार्ट होता है। इसमें एक्सनेस में क्या है कि वॉल्यूम का बहुत ही बड़ा लोचा है। वॉल्यूम आप देख सकते हो कि वॉल्यूम कुछ समझ ही नहीं आता इसमें। और जो डेल्टा एक्सचेंज वाला है, और एक और ट्रेडिंग व्यू, दोनों का सेम चार्ट होता है। जो ट्रेडिंग व्यू में चलता है वो डेल्टा एक्सचेंज में भी चलता रहता है। तो मुझे बढ़िया लगता है डेल्टा एक्सचेंज, बट डेल्टा एक्सचेंज में वही एयरसेल का प्रॉब्लम है, तो एयरसेल और टारगेट का कि बाद में लगाना पड़ता है, और ये कंप्यूटर डायरेक्ट कंप्यूटर से लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से वो भी थोड़ा बेकार है। इसमें डायरेक्ट एक क्लिक में एयरसेल और टारगेट दोनों पंच हो जाता है, बट वही है कि इसमें मार्केट वहाँ तक जाता नहीं है, फिर भी एयरसेल हमारा हंट कर जाता है। तो सब में कोई ना कोई कमी हो जाती है ब्रो, सब में कोई ना कोई कमी है, हर किसी में कमी है यहाँ पे। कोई नहीं, कोई नहीं। ट्रेडिंग भाई बिल्कुल, कोई नहीं। मुकेश जी हेलो। नाम कैसा लगता है? ठीक है।
भाई लगता है अब ये नीचे जाएगा। कैंडल शॉर्ट किया उसने। हाँ ब्रो, अगर 1 आवर्स में अगर इसका हाई ब्रेक नहीं करता है तो नीचे डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा इसको। इसको जाना ही पड़ेगा। मिनाज, ये भी क्या, मिनाज हुसैन, हेलो। सेटअप समझाते आपने फिर क्यों किया? तो मेरा ये सेटअप आज का नहीं था, कल ही का था। कल का सेटअप आप देखोगे तो ये मार्केट क्या था यहाँ पे। मार्केट में जो यहाँ पे भी से रिकवरी था डायरेक्ट। और मार्केट यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे जा रहा था। मार्केट 90 डिग्री के एंगल पे कभी नहीं जाता है। मार्केट को या जिगजैग फॉर्म में जाना होता है। कभी एक बार ऊपर जाए फिर डाउन आए, फिर ऊपर जाए फिर डाउन आए, ऐसे करके जाना होता है। मार्केट एक साइड ही एक 90 डिग्री के एंगल पे गया था। इस वजह से मेरा यहाँ पे 1 आवर्स में जो कैंडल बना था, और जो उसके बाद 15 मिनट में बोलोगे तो 15 मिनट में एम पैटर्न भी बना होगा। आप देखोगे तो यहाँ पे 15 मिनट में सॉलिड एम पैटर्न था। और एम पैटर्न के ऊपर में एक जो रिजेक्शन आया था यहाँ से, उस पर भी रिजेक्शन था। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था इसको। ये जो मार्केट यहाँ से एम पैटर्न बना था, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट लेने गया था, तो इसके 50% पे मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पे। बाकी कुछ नहीं था यहाँ पे। मार्केट कभी भी जाना होगा, या अप साइड जाना होगा या डाउन साइड जाना होगा, मार्केट डायरेक्ट एक ही साइड नहीं जाता है। उसको अप या डाउन आना पड़ता है पहले। मार्केट तो एक बार डाउन आना चाहिए। और जिगजैग फॉर्म में चल रहा है तो मार्केट सही चल रहा है। अदरवाइज इसको एक बार रेस्ट करना पड़ता है। वैसे भी मार्केट को देखोगे आप तो एक दिन से मार्केट यहाँ से डायरेक्ट डाउन आया। उसके बाद डाउन आने के बाद बिल्कुल यहाँ पे होल्ड नहीं हुआ, मार्केट ने डाउन आया, फिर से दैन से यहीं से रिकवरी आ गई। इसको वी शेप रिकवरी बोलते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे एक मार्केट में वी शेप का, एक वी आकार का यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ है चार्ट का। इसको वी शेप रिकवरी बोलते हैं हम लोग। तो वी शेप रिकवरी में मार्केट ऊपर से डाउन भी आया, फिर से अप चला गया। तो सेम वहीं से जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट किया है या चढ़ना स्टार्ट किया होता है, वहाँ से फिर से आता है एक रिजेक्शन। वहाँ से रिजेक्शन आता है तो मार्केट डाउन साइड के लिए नीचे आता है। तो वही हुआ था यहाँ पे कि वी शेप रिकवरी देने के बाद यहाँ पे 1 आवर्स में एक मिला था हमें रिजेक्शन टाइप पे। 15 मिनट में भी एम पैटर्न मिला था। इस बेस पे मैंने ट्रेड किया था। बैलेंस जीरो है भाई। बिल्कुल सर, बोलो हुसैन जी, बिल्कुल। डन। $5000 डन, बिल्कुल ब्रो, डन हो गया। चलो इन शॉर्ट, चलो बढ़िया है, डन हो गया तो मजे करो ब्रो। पार्टी शार्टी दे दो यार। ट्रिक गेमर ब्रो, बिल्कुल मजे करो यार। जिस कैंडल पे हुसैन जी, जिस कैंडल पे आपने शॉर्ट किया, ये कन्फर्मेशन कैंडल नहीं है मतलब। नहीं ब्रो, मैं ये आपका जो शॉर्ट किया था ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मैंने शॉर्ट किया है, बट ये इस वाले कैंडल के बेस पे मैंने नहीं किया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या रीजन था मेरा। 1 मिनट। आपने परफेक्ट देखे नहीं हो आप। मेरा रीजन ये था यहाँ पे कि 15 मिनट में यहाँ पे बना था एम पैटर्न। ये 15 मिनट में जो एम पैटर्न बना था, ये देखोगे आप यहाँ पे मार्केट एक एम पैटर्न बनाया था। तो एम पैटर्न बनाने के बाद रिट्रेसमेंट लिया था ये डाउन साइड में, इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दिया था यहाँ पे।
आप देखोगे यहाँ से ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन ये वाला कैंडल दिया था, उसके बाद इस वाले कैंडल में वॉल्यूम भी था। उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया था यहाँ से मार्केट ने। मार्केट रिट्रेसमेंट लेके इस एरिया में आया था, तो मेरा यहाँ से 50% का जो एरिया था इस पे बाइंग था। यहाँ से आप 50% पे एक फीब रिट्रेसमेंट आप लगा के देख लेना। यहाँ से जो 50% का एरिया होगा ना, वहाँ से मेरा सेल का पोजीशन था इस एरिया से था। तो यहाँ पे मेरा मार्केट यहाँ से इतना डाउन साइड इसलिए आया है क्योंकि एक्सनेस में क्या होता है कि जो एसएल होता है ना, और जो भी आपका टैक्स और डिडक्शन जो भी चार्ज लगता है, सब कुछ चार्ज काट के पोजीशन अपने आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। और इस लाइन का हो जाता है, इस लाइन के नीचे आएगा तो मेरा वो हो जाएगा प्रॉफिट होगा, इस लाइन के ऊपर आएगा तो मेरा लॉस जाएगा। इस वजह से मेरा यहाँ पे बल्कि मेरा एंट्री यहाँ पे था, तो ये रीजन था यहाँ पे। मैं 1 आवर्स के बेस पे मैंने ट्रेड पंच किया था, इस बेस पे कि 1 आवर्स में मैंने देखा था कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट वन वे एक रैली दे रहा था। यहाँ पे वन वे रैली दे रहा था, इस वजह से मैं देखा था कि यहाँ पे एक बना है एक कैंडल। यहाँ पे जितनी बाइंग उतनी सेलिंग होती है, तो ये एक रिजेक्शन कैंडल ही फॉर्म होता है यहाँ पे, जितनी बाइंग उतनी सेलिंग होती है। तो ओके ओके ब्रो, मोस्ट वेलकम, कोई नहीं। समझ गया सर। हाँ, पार्टी चाहिए, बिल्कुल पार्टी चाहिए ब्रो। ये तो ट्रिक गेमर से भाई बोल रहा हूँ मैं, पार्टी चाहिए बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कब दिला रहे हो भाई? हाँ हाँ हाँ, चल रहा है। नहीं ब्रो, मेरे बगल में कोई नहीं है। मेरे बगल में कोई नहीं है, बस मैं अकेला ही हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ब्रो सभी लोग। 43 वाचिंग है और 2000 व्यू हो गया, बट अभी तक लाइक ओनली 20 है, तो लाइक बनता है ब्रो। भवानी सरकार, हेलो। भवानी शंकर पाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बाय साइड जाएगा, जाने दो इसको। बाय साइड जाएगा, जाने दो। भाई राहुल ब्लॉक कर दूंगा मैं। ओके ब्रो, ओके। मैं स्ट्रीम को क्लोज कर रहा हूँ अभी। मिलते हैं शाम को। मुझे थोड़ा काम है कुछ, तो मैं स्ट्रीम को क्लोज कर रहा हूँ अभी।